मैं सीधे चलता हूं अवधेश कुमार जी के पास। अवधेश कुमार जी, 2 दौर के चुनाव हो चुके हैं, क्या 2 दौर के चुनाव में आपका विश्लेषण कहता है कि ममता किसी लूज विकेट पे खड़ी हुई हैं? देखिए, इस 2 दौर के चुनाव में ममता बनर्जी के चेहरे से, उनके हाव भाव से, उनके वक्तव्यों से और साथ ही साथ जो कुछ उन्होंने किया है, उन सब से यह लगता है कि वो बिल्कुल एक किंकर्तव्य विमूढ़ता का शिकार है। दीपक जी देखिए, 2011 में भी भाजपा थी, 2016 में भी भाजपा थी, लेकिन ममता बनर्जी ने स्वयं को एक निष्ठावान हिंदू प्रदर्शित करने की कोशिश नहीं की। इसलिए जो आप सवाल कर रहे हैं भाजपा के कॉर्पोरेट बंगी और रणनीति का तो है ही है, लेकिन मूल यह है कि पश्चिम बंगाल की जनता के मनोभाव और व्यवहार में, सेकुलरिज्म में, हिंदुत्व और हिंदू मुसलमान प्रश्नों को लेकर जो परिवर्तन हुआ है, वो तृणमूल के कांग्रेस और उनकी नेत्री को ज्यादा प्रभावित किया है। आप देख सकते हैं कि अगर नंदीग्राम में मुख्यमंत्री को 5 दिन रुकना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि उनकी ऐसी रिपोर्टें मिली है जिससे उनकी नींद हराम हुई है। तो ये 2 दौर के मतदान में विपक्ष को पत्र लिखना, मोदी को गुंडा कहना, चंडी पाठ और फिर अपने गोत्र बताना, बाकी चीज करना, और आज जिस ढंग से उन्होंने किया, उन्होंने मुसलमान शब्द नाम नहीं लिया है, लेकिन जो कह रहे हैं कि भैया एनआरसी अगर तुमको नहीं चाहिए, बीजेपी नहीं चाहिए, तो तुम बटना मत, यही काम मायावती ने कर दिया था 2019 के चुनाव में, और क्या हालत हुई थी वो अच्छी तरह ध्यान में है। इसलिए इस समय मैं कौन जीतेगा कौन हारेगा उसमें नहीं जाऊंगा। मेरा पहला मत यह है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति की धारा बदल रही है। अब वो कहां तक जाएगी कहना कठिन है। उसने ममता बनर्जी को असह्य और अभूतपूर्व दबाव में लाया है। दूसरा मेरा आकलन यह है कि ममता की घबराहट यह है कि कहीं हिंदू वोट के चक्कर में मुसलमान वोट न मिल जाए, तो उस दोनों में वो बीच में झूल रही है। और तीसरा मेरा आकलन यह है कि 60 सीटों के चुनाव के जो उनकी खुफिया रिपोर्ट मिली है, वो उनकी दृष्टि से प्रतिकूल है।